जो मैं जानता हूँ उसे जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसे नहीं जानता। यही ज्ञान है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वांगीण विकास के लिए कि आखिर शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। सर्वांगीण शिक्षा के लिए शिक्षकों की एक अहम भूमिका होती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सर्वांगीण विकास में। जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वांगीण विकास के सीरीज में। जो अध्यापक पूर्णतः शांत स्थिर नहीं होते, जिनमें अडिग सहनशीलता नहीं होती, जिनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता, इस प्रकार के जो लोग हैं वे कहीं नहीं पहुंच सकते। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए शिक्षक को एक संत और एक वीर योद्धा होना होगा। एक अच्छा अध्यापक होने के लिए उसे एक महान योगी होना होगा। विद्यार्थियों को उचित मनोभाव में बनाए रखने के लिए शिक्षक को स्वयं को उचित मनोभाव में रखना होगा, क्योंकि उचित सकारात्मक ऊर्जावान शिक्षक ही विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक स्पंदन अथवा दिव्य प्रकाश को फैला सकता है। दिव्य प्रकाश के बीच में ही कक्षा में छात्रों की ग्रहणशीलता बढ़ती है। एक अध्यापक को वही कार्य छात्रों से कहना चाहिए जो वो स्वयं कर सकता है। एक अच्छा शिक्षक अपने अहंकार को समाप्त कर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है तथा वह अपनी आंतरिक प्रगति करने में समर्थ होता है और स्वयं विवेक दृष्टि रखने में, दूसरों को समझने में, धैर्य रखने में सामर्थ्यवान होता है। एक अच्छा शिक्षक अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं करता है। एक अच्छा शिक्षक कभी दिखावे की चेष्टा तक नहीं करता। वह पवित्रता के साथ स्वयं तथा विद्यार्थियों की सारी सत्ता का शुद्धिकरण करने का प्रयास करता है। तब फिर विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी कभी उबाऊपन नहीं रह जाते। तब सभी को रूपांतरित करने का प्रयास होता है। जिन लोगों पर कोई जिम्मेदारी है, जैसे शिक्षक जिन पर बच्चों के शिक्षण का कार्यभार है, जो दूसरों की देखभाल करते हैं, शासकों से लेकर शिक्षकों तक, उनका पहला काम है यह सीखना कि दूसरों के साथ अपने आप को कैसे जोड़ा जाए। शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। एक सच्चे शिक्षक को अपनी चेतना को ऊंचाई पर प्रकाशमान होना चाहिए, जिससे वह अनुभव कर लेगा कि विद्यार्थियों की क्या विचार है तथा उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। तब शिक्षक अच्छी तरह से सोच सकेगा कि विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए। तब शिक्षक वही कहेगा जो विद्यार्थी सुनना चाहते हैं, और तब शिक्षक हर विद्यार्थी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जो उसे समझाने के लिए आवश्यक है, बिना किसी विशेष दबाव के। एक अच्छे शिक्षक को अर्ध व्यवसाय के साथ बच्चों को अपने आप को जानने का प्रशिक्षण देना और बच्चों को अपने आप का अवलोकन करना, अपने आप को समझना तथा वे जो बनना चाहते हैं उसका संकल्प करने का प्रशिक्षण देना। अच्छे शिक्षक का मन इतना विनयशील होना चाहिए, जो कुछ भी अभी सीखना शेष है उसकी तुलना में वह जो जानता है वह कुछ नहीं है। विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी, उनकी ये बातें अक्षरतः आपके दिलो दिमाग तक पहुंच पा रहे होंगे। दोनों को ही प्रगति का एक सुअवसर होना चाहिए। दोनों को मुक्त रूप से विकसित होने की आज़ादी होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने तथा नई पद्धति को लागू करने के नए नए तरीकों को आकार देना आना चाहिए। अच्छे शिक्षक को यदि अनुभव नहीं है तो कम से कम सच्चे इंट्यूशन, बौद्धिक मनोभाव का ज्ञान जरूर हो। अच्छे सच्चे अध्यापकों में स्वयं अनुभूति और साधना का कम से कम सच्चा आरंभ होना चाहिए तथा वह कभी भूल न करे, कभी आपे से बाहर ना जाए। और शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि बच्चों का आंतरिक गठन क्या है, कौन सी चीज है जिसे मजबूत बनाना और आगे लाना चाहिए, और उन्हें छोड़ दे, खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक के सभी सीरीज में सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, प्राण, इंद्रियों और मन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है।
ये सभी शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा के मुख्य अंग रहे हैं तथा उन शिक्षाओं को पुनः आधुनिक दुनिया में लाने का श्रेय द मदर एवं महर्षि श्री अरविंद का है। इन्हीं दो महान आत्माओं के द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा ये सभी एपिसोड आधारित है। सर्वांगीण विकास का ये सीरीज यूं ही चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।